नमस्कार दोस्तों। साथियों, आज हम आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आए हैं जिसमें आप लोगों को हम शर्ट की सिलाई करना सिखाएंगे कि आप जो है शर्ट की सिलाई किस प्रकार से कर सकते हैं। तो साथियों, आज हम जो है शर्ट बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से बहुत ही आसानी से आप जो है शर्ट की सिलाई यहाँ से सीख सकते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से शर्ट आपको बना के दिखाएंगे। तो हमारे ये पार्ट है। सबसे पहले आपको पार्ट में होना चाहिए कि हमारे ये कप रहेंगे। हमने इसमें ग्राहक की पसंद से चौड़े कप डाले हैं। और ये जो है इसको कॉलर रहेगा, ये इसका कॉलर है। तो मैंने इसकी पेस्टिंग पहले ही से कर ली है साथियों। और इसकी ये पॉकेट रहेगी, इसमें ये पॉकेट रहेगी, ठीक है। तो ये पॉकेट भी हमने पहले ही पैटर्न से तोड़ ली थी प्रेस से। और ये हमारी पट्टी रहेगी, शर्ट का फ्रंट पल्ला है ये हमारा। तो इस पे मैंने पेपर फॉर्म वाली पट्टी जो थी वो प्रेस से चिपका ली थी इस तरीके से, क्योंकि ये सादा पट्टी रहेगी। तो इस तरीके से हमने चिपका ली थी। और इसमें जो है हम अब हर एक पार्ट आपको बताएंगे, जिससे कि आपको पता होना चाहिए कौन सा पार्ट कहाँ पे लगेगा। ये इसकी स्लिप है साथियों, जिसे बाजू बोलते हैं, आस्तीन बोलते हैं, अपनी अपनी भाषा में, अपनी अपनी लैंग्वेज में। हर जगह अलग अलग लैंग्वेज चलती है, ठीक है। उसके बाद क्या है साथियों, कि ये इसका शोल्डर यानी तीरा जिसे बोलते हैं, ये इसका शोल्डर रहेगा यानी तीरा रहेगा साथियों। बैक का जो बैक में फ्रंट में बैक वाले पल्ले में लगता है, ये इसका तीरा रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि ये इसका बटन टेक है, यानी दो पल्ले हैं इसके, ये बटन टेक रहेगा। और जिसमें पट्टी चिपकी है वो मतलब काज पट्टी रहा है, काज वाला रहेगा, ठीक है। तो ये बटन टेक है और ये इसकी बैक है साथियों, ठीक है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं बनाना साथियों। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम इसका पॉकेट वाला हिस्सा जो है वो बनाएंगे। इसमें हम सिलाई लगाएंगे साथियों। तो साथियों नमस्कार, मेरा नाम सर्वेश कुमार और मेरा यूट्यूब चैनल जो है SKBM फैमिली टेलर के नाम से है। तो साथियों, अगर आप लोगों ने अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम जब भी अपने चैनल पे न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचे और आप जो है सबसे पहले उसको वॉच कर सकें, ठीक है। तो ये मतलब मेरा चैनल है। तो इस प्रकार से साथियों हमें सिलाई लगा लेनी है। सबसे पहले हमें जो है पॉकेट वाला हिस्सा यानी पॉकेट वाला जो फ्रंट होता है उसको बनाना है। तो हम इस तरीके से इस पर सिलाई लगा लेंगे साथियों। सिलाई लगाने के बाद जो हमारा ये एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको हम काट देंगे। काटने के बाद अब साथियों इस पर हम पॉकेट लगाएंगे। तो ये हमने पॉकेट प्रेस से तोड़ ली थी पहले ही से पैटर्न से। इस तरीके से आप भी एक पैटर्न बना के पॉकेट को तोड़ लेंगे। अब इसके ऊपर क्या करना है कि हमें एक सिलाई मार लेनी है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है हम सिलाई मार लेंगे, क्योंकि हमने ये फोल्ड किया था। इस तरीके से ये फोल्ड हो जाता है, ये अंदर की साइड में रहेगा। और इसके ऊपर जो है हम एक लब की सिलाई मार देंगे इस तरीके से। सिलाई नहीं लगी नीचे से, पता नहीं क्या गड़बड़ हो गया, धागा निकल गया भाई। तो यहाँ से क्या करना है कि हमें इस तरीके से सिलाई मार देनी है। अरे भाई, इस प्रकार से साथियों सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इसका जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है इसका, वो यहाँ से आप काट देंगे इस तरीके से। जितना हमें मार्जिन चाहिए आधा इंची का, तो वही रखना है हमें, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से काटने के बाद अब साथियों यहाँ से क्या करना है कि यहाँ से जो है हमें 2.25 इंच पे पॉकेट लगानी है। 2.25 इंच पे हमें ये पॉकेट लगा देनी है। 2.25 पे भी आप लगा सकते हैं, अगर बड़ा साइज है तो 2.5 पे भी लगा सकते हैं। फिलहाल हम ये 2.5 पे लगाएंगे, ठीक है। 2.5 इंच पे ये पॉकेट हम लगाएंगे। तो इस तरीके से निशान आप मार्क लगा लेंगे, मार्का के ऊपर इस तरीके से रख के इसको अटैच कर देंगे यहाँ से इस तरीके से। बस समझने की बात होती है, अगर आप समझ गए तो समझ में आ गया तो समझो आप पूरी शर्ट जो है बना सकते हैं। तो क्या होता है, समझने में थोड़ी दिक्कत होती है भाइयों। इस तरीके से जो है लगाएंगे। और ये नीचे वाला जो कपड़ा है इसको इसके खींच के रखेंगे। अगर ऊपर वाला पॉकेट का हिस्सा जो है आपको बिल्कुल खींचना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऊपर वाला हिस्सा आप पॉकेट का खींच देंगे तो आपकी सिकुड़न आ जाएगी। इस तरीके से नीचे वाला हिस्सा जो है आप खींच के टाइट कर रखे
टाइट रखेंगे तो आपके बिल्कुल एकदम वीआईपी तरीके से एकदम बिना पंचिंग के आपकी पॉकेट अटैच हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको पॉकेट लगानी है। इस प्रकार से आपको लगा देना है। तो साथियों इस तरीके से आपको पॉकेट अटैच करनी है। इस तरीके से आप पॉकेट जो है लगा सकते हैं। अब साथियों यहाँ से नीचे की साइड देखेंगे बिल्कुल हमारा प्लेन हिस्सा बैठ रहा है, तो इसी तरीके से आपको पॉकेट लगानी है कि नीचे इस तरीके से आपकी पॉकेट लगनी चाहिए। बिल्कुल साफ सुथरी पॉकेट लगी हुई है, इसी हिसाब से आपकी पॉकेट लगी होनी चाहिए। बिल्कुल कहीं पे कोई भी पंचिंग नहीं है। और जो हमारा इधर उधर से एक्स्ट्रा निकल रहा है धागा वागा, इसको काट के चलना है। अब साथियों क्या करना है कि हमें दूसरा जो बटन टेक वाला होता है उस बटन टेक को बना देना है। तो हमारा ये किनारी साइड जो है इसको हल्का सा काट देंगे, जिससे कि हमारे फुचरे वगैरह हैं ये निकल जाएंगे। तो इसी चीज़ का आपको ध्यान देना है और विशेष कुछ नहीं होता है। इस तरीके से इसको काट के छांटने के बाद इसको जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने रखा था इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस पे जो है लब की सिलाई मार देंगे। इस प्रकार से आपको मार देनी है। इस तरीके से आपको बटन टेक बना लेना है। इस प्रकार से बिल्कुल एकदम फ्रेश बनना चाहिए, कहीं पे कोई सिकुड़ नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका बटन टेक बन गया। अब इसकी बैक जो बना के रेडी करेंगे, तो ये जो है इसकी बैक है, तो इस पे हम तीरा लगाएंगे। तो ये तीरा है, तो हमारी ये बैक जो है सीधी हमने ऊपर रखी है और ये शोल्डर जो है तीरा जिसे ये हमने उल्टा रखा है, यानी सीधा सीधा एक तरफ रखेंगे और इसको हम इस तरीके से रख के इसको अटैच कर देंगे यहाँ से आधा इंच का दबाव लेके। इस प्रकार से आप आधा इंच का दबाव लेंगे और ये अटैच हो जाएगी। इस तरीके से इस प्रकार से लगा देंगे। अब इसको देखो इस तरीके से आप लगाएंगे तो कोई कहीं पे भी कोई सिकुड़ नहीं होगी। देख रहे हो आप, इस तरीके से बिल्कुल प्लेन आना चाहिए। अब इसके ऊपर क्या करना है कि हमें फ्रंट जो आगे वाले फ्रंट होते हैं वो इसके ऊपर स्टिच करने हैं, यानी सिलने हैं। तो इधर साइड में जो है हमें पॉकेट वाला हिस्सा रखना है। देखो ये हमारा पॉकेट वाला है पल्ला, ये पॉकेट वाला है, तो इसको हम उल्टा रखेंगे इस तरीके से। ये उल्टा हमारा ऊपर आना चाहिए और सीधा जो है ऊपर आ जाना चाहिए। तो ये हमारा सीधा नीचे है और उल्टा वाला ऊपर है। तो इस तरीके से आप लगाएंगे इसको, ठीक है। और आधा इंच का मार्जिन होगा हमारा, तो इसको इस तरीके से सिलाई कर देंगे इसकी, ठीक है। और इसके ऊपर भी हम दूसरा वाला पल्ला जो बटन टेक होता है वो इस तरीके से, देखो इस तरीके से आपको देख लेना है कि इस तरीके से जो हमारा ये पट्टी वाला हिस्सा जो है वो अंदर की साइड आ रहा है और ये भी वाला हमारा पट्टी बटन वाला जो हिस्सा है वो भी अंदर की साइड आ रहा है। इस तरीके से आपको अटैच कर देना है। तो साथियों ये जो है आपको इस तरीके से बैक और फ्रंट इसमें अटैच हो जाएंगे। अब क्या करना है कि अब इसकी जो है हम पहले कॉलर और कफ बना के रेडी कर लेते हैं इसके, उसके बाद हम इसमें आगे की प्रक्रिया जो होगी वो आपको बताएंगे। तो इसके कफ हैं, तो ये कफ को हम बीच से काट लेंगे पहले इस तरीके से। बीच से काटने के बाद ये साइड से जो है हम इसको पलटेंगे इस तरीके से और इसमें जो है पैर की सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। सीधी तरफ से हम इसमें पैर की सिलाई लगाएंगे, मार्जिन नीचे रहेगा इस तरीके से। इस हिसाब से आप लोगों को शर्ट की स्टिचिंग करनी है, यानी सिलाई करनी है। जाओ घरे जाओ। भैया
ना कल मिले चाहिए। जाओ घर पे जाओ, अब शाम गए, शाम को डरी उनके भैया ने कही। हाँ। तो जितना हमें मार्जिन ये रखना है, 2 सूत का मार्जिन चाहिए इसमें बैंड पट्टी में। तो इस तरीके से हमें दो ही सूत का मार्जिन रखना और बाकी काट देना है इस तरीके से। और ये हमारा सेंटर का निशान है, तो इस पे सेंटर पे जो है हम एक चटका लगा लेंगे। इस तरीके से हम एक सेंटर पे चटका मार देंगे यहाँ से। ये सेंटर चटका हो गया। अब उसके बाद क्या करना है कि हमें ये कॉलर बना देना है, ठीक है। ये हम कॉलर बनाएंगे इसको। यहाँ से हमारा फैब्रिक कम है तो इसको हमें यहाँ से काट देंगे इस तरीके से। यहाँ से कट कर देंगे इसको। कट करने के बाद क्या करना है कि इसमें दूसरी फैब्रिक उठाएंगे, इसमें से हम इसका कॉलर बनाएंगे। तो ये फैब्रिक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक जिसे बोलते हैं, इसमें हम रख के इसको बनाएंगे। अब साथियों यहीं पे लोग गड़बड़ कर देते हैं कि यहाँ में कहाँ से किस तरीके से बनाना चाहिए। लोग बनाते हैं कॉलर तो क्या होता है, नीचे की साइड में बहुत सारी पपरिंग आ जाती है। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। वो कैसे नहीं आएगी आज हम आपको बता ही देते हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले इस तरीके से रख के अब बुकरम के बिल्कुल समीप हमें सिलाई लगानी है। ऊपर नीचे मतलब दूर भी नहीं होनी चाहिए और उसके ऊपर चढ़नी भी नहीं चाहिए। तो इस हिसाब से आपको सिलाई मारनी है। उसके बाद क्या करते हैं कि नोक में हम इसको धागा डालेंगे। क्योंकि नोक में धागा डालेंगे तभी इसकी जो है नोक बढ़िया से निकलेगी इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, नोक से थोड़ा एक टाँका में पहले ही मशीन रोक लेनी है। उसके बाद ये धागा इस तरीके से फंसाना है और एक ही टाँका हमें नोक के बराबर लेके आना है। और ये धागा जो डाला है इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद थोड़ा सा इसको इस तरीके से घुमा देंगे। तो इसमें ऐंठन आ जाएगी, इसलिए घुमाया जाता है कि ये चारों धागे जो हैं इकट्ठे हो जाएं और नीचे की साइड में हमें इस तरीके से निकाल देना है इस तरीके से। जिससे क्या होता है कि नोक जो है हमारी बहुत वीआईपी तरीके से निकलती है, बढ़िया नोक निकल आती है। और इसको इस तरीके से हमें सिलाई मार देनी। अब यहाँ पे क्या करना है कि हमारा ये फैब्रिक जैसे कि ये बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, ये बिल्कुल इस तरीके से सीधा होना चाहिए। अगर सीधा आपका नहीं रहेगा, इधर उधर भागेगा तो आपके नीचे जो है पपरिंग आ जाएगी, यानी लूज रहेगा कपड़ा नीचे वाला। ये इस तरीके से आप समझिएगा, नीचे वाला कपड़ा जो है वो ढीला रहेगा। और ढीला कपड़ा रहेगा तो फिर मज़ा नहीं आता है कॉलर में। तो इस तरीके से हमें लगानी है। और एक टांका पहले ही इसको रोक लेना है इस तरीके से। यहाँ से जैसे हम रोक रहे हैं इसी तरीके से आपको रोक लेना। फिर धागा इसमें डालेंगे दूसरी नोक पे इसकी। इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान देना है। यहाँ से इस तरीके से इस तरीके इसको अंदर रखेंगे और इस पे फिर सिलाई मार देंगे। यहाँ पे इस तरीके से हमें सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको यहाँ से मार्जिन जितना हमें चाहिए उतना मार्जिन रखेंगे, इसको कट कर देंगे। इस तरीके से हमें कट कर देना है, ठीक है। अब देखिए साथियों, इसकी नोक निकालते हैं। इसको इस तरीके से पलटेंगे, पलटने के बाद इसका ये धागा पकड़ेंगे, आसानी से नोक निकल आएगी। तो कितनी वीआईपी तरीके से बहुत बढ़िया नोक निकली है। इसी तरीके से साथियों आपको भी नोक निकाल लेनी है। इसको भी हम निकाल लेते हैं इस तरीके से। इसकी भी देखो वीआईपी नोक निकली है, ठीक है। अब इस पर हम लगा देंगे सिलाई। ये ज़्यादा लंबे है हमारे तो इसको काट देंगे और इस पर जो है हम पैर की सिलाई लगाएंगे। जो आपको अच्छी लगे, पैर की लपकी जो अच्छी लगे वो लगा सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे पैर की लगा रहे हैं। इस तरीके से लगाएंगे और इसको यहाँ से इस तरीके से घुमा देंगे। इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है साथियों। इस तरीके से यहाँ पे लेके आना है, इस तरीके से हमें घुमा देना है। जैसे भी हम जमा लेंगे उसको।
इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। अब इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको हम कट कर देंगे, जो इसके बराबर है उसी की तरह रखेंगे, बाकी काट देंगे। देखिए इस तरीके से कट कर देना। अब यहाँ पे बीच का एक सेंटर लगाएंगे, ये सेंटर हो गया हमारा। यहाँ पे लगा देंगे चटका हल्का सा इस तरीके से। अब जो हमने इसका आधा कॉलर तैयार की पट्टी तैयार की थी वो इसके ऊपर चटके से चटका मिला के इस तरीके से आपको लगा देना है, यहाँ से इस तरीके से। इस तरीके से लगा देना। अब इसका आधा लगा दिया, अब आधा इधर से हम घुमा के लगाएंगे। तरीका यही होता है बनाने का। चाहे तो आप एक बार में बना सकते हैं, इस दोनों तरफ चटका लगा के इस तरीके से। अब ये हमारा इसमें ऐड हो गया। अब क्या करना है कि हमें, अब ये हमारा इस तरीके से खुल के रहेगा, इधर हमारा ये कच्चा है, तो अब क्या करना है हमें दोबारा से फिर फैब्रिक लगानी है इसमें। तो इस तरीके से आप फैब्रिक उठाएंगे, फैब्रिक उठाने के बाद इसको यहाँ से रखेंगे, जितनी हमें चाहिए होगी उतनी हम यहाँ से कट कर लेंगे। ठीक है, अब इसको हम बनाएंगे। देखो किस तरीके से बनाते हैं, ये चीज़ आप समझ लो। अब जैसे यहाँ से हमने इसको रखा, ठीक है, अब इस तरीके से रखने के बाद जहाँ तक आपका आए वहीं पे आपको बिठाना है, खींचतान नहीं करनी है, बिल्कुल भी खींचतान नहीं करनी है भाई मेरे। देखो इस तरीके से यहाँ से रखेंगे और यहाँ से इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे इसमें। देखो यहाँ से इस तरीके से एक टाँका हमें छोड़ के सिलाई लगा देंगे यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, अब जो यहाँ पे सिलाई आएगी उसी सिलाई के ऊपर सिलाई आपको लगानी है। ठीक है, इस प्रकार से। साथियों केवल समझने का होता है, अगर आपको समझ में आ गया तो आपके लिए ये कुछ नहीं है शर्ट वगैरह बनाने के लिए, लेकिन समझ में आए तब ना। तो इस तरीके से अगर आप समझेंगे तो समझ में आएगा। क्योंकि सबसे पहले सिंपल तरीके से बनाएं, उसके बाद जो है आप किसी भी प्रकार, अगर आपको सिंपल तरीके से बनाना आ गया तो समझो आप हर प्रकार की शर्ट बना सकते हैं, जैसी चाहें आप वैसी बना सकते हैं। अब यहाँ से क्या एक्स्ट्रा मार्जिन ये है, तो इसको भी आप काट देंगे। कट करने के बाद अब इसको हम पलटेंगे। देखो इस तरीके से पलट देंगे तो ये पे हमारा नोक निकल। अब यहाँ पे नोक वाला कोई बनाता है, कोई गोल बैंड भी बना देता है, गोल ठोका, लेकिन हम इसका चौकोर ठोका रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है कि यहाँ से हमें इस तरीके से नाखून लगा देंगे। नाखून लगाने के बाद इस पर हम लगाएंगे सिलाई, पैर की सिलाई लगाएंगे। यहाँ से जितना हमारा कॉलर है इसकी सीध से हमें पैर की सिलाई लगानी है। ठीक है, इस तरीके से। तो साथियों कॉलर बनाने के बाद अब इसमें जो है हम कफ बनाएंगे। तो इस तरीके से आपको फैब्रिक ले लेनी है और यहाँ से जो है इस तरीके से हमें कफ लेने हैं, इसके ऊपर रख करके इस तरीके से हमें एक टाँका छोड़ के सिलाई लगानी है। सेम जैसे हमने कॉलर बनाया था वैसे ही इसमें हमें कफ बना लेनी, क्योंकि ये चौकोर कफ है तो धागा इसमें भी हम डालेंगे, क्योंकि हमें क्वालिटी में शर्ट बनानी है। तो यहाँ पे भी हम धागा डालेंगे, क्योंकि जितना अच्छा आपका फिनिशिंग होगा उतना ही अच्छा आपका काम होगा। तो फिनिशिंग पे विशेष ध्यान दे के आपको काम करना है, और काम ऐसा करना है कि कोई कहे कि हाँ हमने फलानी जगह से काम करवाया है। तो इस तरीके से आपको धागा उगा डाल के बढ़िया से नोक वगैरह कोने इसके निकालने के बाद आपको फिनिश करनी है शर्ट। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, लगा देना है। अब इस कोने पे भी हमें धागा डालना है धागा साथियों। तो इसके पे भी हम डाल देते हैं यहाँ से, और इसको भी हम इस तरीके से निकाल देंगे इस प्रकार से। इस
इस तरीके से साथियों हमें बना देना है और इसको हम कर देंगे कट। ये जो है यहाँ से इसको निकाल लेंगे इस तरीके से। जो एक्स्ट्रा है हमें मतलब बड़ी इसमें मार्जिन रखना है, बाकी इसको निकाल देना है। इस प्रकार से इसको हम निकाल देंगे यहाँ से। इस प्रकार से हम छटाई कर देंगे इसकी। अब साथियों इसको हम पलट के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से इसको ऐसे पकड़ेंगे, इसको पलट देंगे इस तरीके से। ये पलट दिया। अब इसका देखो, ये धागा डालने से फ़ायदा क्या होता है कि बिना कुछ किए हमें धागा ऐसे पकड़ना है और फटाक के इसका कोना बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें निकाल लेना है, ठीक है। और यहाँ से इस तरीके से हमें नाखून लगा देना है, जिससे कि बढ़िया से ये निकल जाए। तो इस तरीके से हमें बनाना है कफ। तो इसका एक्स्ट्रा मार्जिन जितना हमें कच्चा करेंगे उतना इसमें मार्जिन रखेंगे इस तरीके से। बाकी जो इसका 2 सूत का मार्जिन चाहिए तो 2 सूत रखेंगे, बाकी हम इसको कट कर देंगे। तो साथियों इस प्रकार से जो है आप कफ बना लेंगे। तो ये कफ बन के रेडी हो चुका है मेरा। अब साथियों क्या करना है कि हमें स्लिप की चाक पट्टी बनाएंगे। तो चाक पट्टी बनाने के लिए क्या करना है कि यहाँ से हमें पहले ये किनारे निकाल देनी है और खड़े में कपड़ा चाहिए। तो इस तरीके से हमारा ये कपड़ा जो है इधर से खड़ा है, इधर से जो है हमारा आड़े में है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से हम 2 इंच का लगभग चौड़ा कट करेंगे। 2.5 इंच का रखेंगे, क्योंकि 2 इंच में हमारी पतली बनेगी चाक पट्टी। तो हम यहाँ से जो है 2.5 इंच रखेंगे। ये 2.5 इंच का है, इधर भी हम 2.5 इंच का रखेंगे इस तरीके से। फिर आप जितनी आपको चौड़ी पतली चाहिए उतनी आप रख सकते हैं। हम यहाँ पे 1 इंच चौड़ी चाक पट्टी बनाएंगे। इसको यहाँ से इस तरीके से कट कर देंगे और इसको साइड में रख देंगे फैब्रिक जो भी हमारा है। और यहाँ से क्या करना है कि हमारा ये बढ़िया से इसको इस तरीके से कट कर देना है और इधर से भी हमें कट कर देना है। टोटल जो है हमें यहाँ से लगभग 7 इंच चौड़ा चाहिए, 7 इंच लंबा चाहिए यहाँ से कपड़ा। तो यहाँ से हमारी चाक पट्टी बनेगी साथियों लगभग 5.25 साढ़े पाँच इंच का, और हमारा इतना बना जाएगा ताबीज। तो हम यहाँ से रखेंगे 7.5 इंच, ठीक है। कपड़े की लंबाई जो हम 7.5 इंच रखेंगे और यहाँ से इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद अब यहाँ से इसके सीध से हमें ताबीज बनाना है। तो यहाँ से हम इसको कट करेंगे इस तरीके से, यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से कट करने के बाद इसमें से स्लिप उठाएंगे और यहाँ पे देखो ये हमारा स्लिप है, इधर हमारा उल्टा है। तो हम इसमें से एक स्लिप उठाएंगे इस तरीके से और ये हमारा पट्टी का कटा हुआ कपड़ा है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से हम रखेंगे यहाँ से। ये जो हमारा ये कट जो है इस कट के बराबर हमें बिल्कुल रखना है इस तरीके से। ऊपर हमारा थोड़ा निकल जाएगा इतना, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम 2 सूत का मार्जिन लेंगे इसमें। और ये जो फैब्रिक है पट्टी वाली हमें चौड़ी साइड में रखनी है। इधर हमारा ताबीज बने मतलब चाक बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेके आएंगे और यहाँ पे जहाँ तक हमारा फैब्रिक है वहीं तक आपको सिलाई लगा लेनी है और टाँकी मार देनी है, ठीक है। इस तरीके से घुमा देना है। फिर उसके बाद घुमाने के बाद क्या करना है, जहाँ से हमारा ये कट है इसको हम फोल्ड करेंगे 2 बार। इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और इस पर जो है हम लब की सिलाई ऐड कर देंगे। इस तरीके से लब की सिलाई लगाएंगे। जितना चौड़ा पतला आपको चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। हम 2 सूत चौड़ा रखेंगे, ज़्यादा नहीं, और खींचेंगे ना इसको, बिल्कुल हल्के हाथों से बनाना है। अब देखो यहाँ से जो हमने क्या करना है कि हमें को यहाँ से कट लगाना है जहाँ तक हमारी सिलाई है। तो इस तरीके से हम कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इसको हम इस तरीके से पलट के इस पर नाखून लगा देंगे इस तरीके से। पलटने के बाद इसको जो है इस तरह सीधी तरफ लेके आएंगे। इसको जो हमारा ये फैब्रिक है इसको सीधा तरफ लेके आएंगे और यहाँ से जो इस तरीके से हम 2 सूत अंदर की साइड में लेके जाएंगे। इसको अंदर फोल्ड कर देंगे 2 सूत, ठीक है। और इसके ऊपर जो हमारी सिलाई दिख रही है इसके ऊपर हमें रखना है। जस्ट इसके ऊपर हमें सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है, जिससे कि दोनों तरफ से हमारी सिलाई जो है बराबर आए, ठीक है। इस तरीके से
यहाँ पे जो है ना टाँकी लगा देनी है। दोनों तरफ से हमारी सिलाई पे सिलाई होनी चाहिए, यानी दोनों तरफ लब होनी चाहिए। इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है। ऊपर वाला जो हमारा जो ताबीज बन रहा है इसको बिल्कुल नहीं खींचना है, नीचे वाला कपड़ा जो है हमें हल्का सा टाइट करके रखना है, ठीक है। इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आके इसको हम इस तरीके से घुमा लेंगे मशीन को। यहाँ से हमारा जो है बिल्कुल सीधा होना चाहिए, इस तरीके से, तभी हमारा ताबीज बिल्कुल सीधा बनेगा। उसके बाद इस यहाँ से इस तरीके से घुमाएंगे। जितना हमारा ऊपर चौड़ा है उतना ही चौड़ा हमारा नीचे की साइड में ताबीज बनना चाहिए। ये नहीं कि ऊपर हमारा पतला है नीचे हमारा चौड़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सीधा हमें रखना है इस तरीके से। यहाँ पे नाखून लगाना है, इधर से भी नाखून लगा लेना, और हमें लगभग 1.5 इंच का तैयार ताबीज चाहिए, ठीक है। 1.5 पौने 2 हो जाए चलेगा आपका, इस तरीके से। इस तरीके से साथियों ताबीज हमें बनाना है। बिल्कुल आपके दोनों तरफ से पॉइंट जो है बराबर होने चाहिए। इस तरीके से जो है आप ताबीज बना सकते हैं। ओके, देखिए इस तरीके से आपकी फिनिशिंग आनी चाहिए, बिल्कुल एकदम बढ़िया फिनिशिंग है इसकी। इस तरीके से फिनिशिंग आनी चाहिए, ये देखो बढ़िया फिनिशिंग है। इस हिसाब से आपको ताबीज बना लेना। तो साथियों उसके बाद अगर आपको विदाउट ओवरलॉक के स्लिप चढ़ानी है तो आप ऐसे ही चढ़ा सकते हैं। अगर आपको पक्की स्लिप चढ़ानी है तो सीधी तरफ जो है आप इसमें एक सूच से आप जो है इसको फोल्ड करेंगे, तो इसमें आपको क्या करना है, ओवरलॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आराम से जो है आप स्लिप अटैच कर देंगे इस तरीके से। साथियों इस प्रकार से आपको फोल्ड करना है, क्योंकि हमारा ये एक ही सूट का मार्जिन है, हमने जो सीधी तरफ पलटा है, तो इस तरीके से आप जो है इसको पलट सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप स्लिप की ताबीज बना सकते हैं, ठीक है। अब आगे का प्रोसेस हम आगे आपको दिखा रहे हैं। साथियों जो अपने बैक और फ्रंट के पल्ले अटैच किए थे इसमें हमने ओवरलॉक कर ली है। अब इस पे जो है आपको दिखाते हैं कि मतलब किस तरीके से आप इस पर सिलाई मारें। तो आप जो यहाँ पे डबल सिलाई भी लगा सकते हैं लब पैर की, लेकिन हम जो यहाँ पे केवल पैर की सिलाई लगाएंगे। तो इस प्रकार से साथियों आपको भी पैर की सिलाई लगानी है तो पैर की लगा सकते हैं, दोनों लगानी है तो दोनों लगा सकते हैं, या केवल लब की लगाएं तो भी चल सकता है। जैसी आपको सिलाई पसंद हो आप इस तरीके से सिलाई लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे पैर की सिलाई लगाने वाले हैं साथियों। इस तरीके से आप लगा लेंगे। इसका मार्जिन जो है शोल्डर की तरफ जाएगा, इधर से हमारा बैक की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मार्जिन रखना है इसका। ये हमारे कंधे की सिलाई हो गई। अब जो है हम पीछे बैक की सिलाई लगाते हैं, तो इसका मार्जिन ऊपर की तरफ रहेगा, इस पर भी हम पैर की सिलाई लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप लगा सकते हैं। और सिलाई आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, कोई भी कपरिंग नहीं होनी चाहिए, पंचिंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सफाई की सिलाई होनी चाहिए इस तरीके से। इस तरीके से जो है आप सिलाइयाँ लगाएंगे, ठीक है। ओके, इस तरीके से आप सिलाई लगाने के बाद अब इसमें जो है स्लिप के, तो अब जो है इस पे साथियों स्लिप चढ़ाएंगे बास्तीन। तो ये जो है इसका देखो, ये जो पतला वाला हिस्सा है ये बैक में जाएगा, ये चौड़ा वाला जो हिस्सा है वो फ्रंट में आएगा। देखो ये चौड़ा हिस्सा है तो इसको फ्रंट में रखेंगे इस तरीके से। साथियों बहुत ही आसानी से स्लिप यहाँ पे चढ़ जाएगी। देखो हम आपको बताते हैं किस तरीके से। अब देखो यहाँ पे जो हमारा ये पलटा हुआ बाजू का है कपड़ा, तो इसके बराबर हमें रखना है। जो हमारा मार्जिन है इसके बराबर हमें ये रखना है किनारे,
इस तरीके से। इस प्रकार से आपको बराबर रखना है, एक बराबर मार्जिन लेके चलना है, बिल्कुल सीधा इस तरीके से आपको बनाते हुए चलना है। बिल्कुल देखो ये हमारा बिल्कुल किनारे इसके बराबर है, तो इस तरीके से आपको रखना है। ठीक है, इस प्रकार से आप बनाएंगे तो आपकी स्लिप जो है बहुत आसानी से बढ़िया से बन जाएगी। इस तरीके से मार्जिन हमें इधर उधर नहीं निकालना, बिल्कुल बराबर लेके चलना है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से रखना है। और ये जो हमारा बार दिख रहा है इसको हम कट कर देंगे, ये खुचरे वगैरह जो हैं इसको हम कट कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब इस पे हम लगाएंगे सिलाई। देखो इसमें हमें ओवरलॉक की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने इसीलिए पहले ये फोल्ड किया था। अब इसको ऊपर हम इस तरीके से लब की सिलाई ऐड कर देंगे उल्टी साइड में। ठीक है, इस तरीके से हमें सिलाई लगा देनी है। इस प्रकार से। ठीक है, तो साथियों यही छोटी छोटी बातें होती है जो आपको ध्यान रखनी है। आसानी से आप सिलाई जो है साइड में स्टिचिंग सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपकी समस्या जो भी होगी उसको समाधान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारी ये लग गई, अब इधर दिखाते हैं हम आपको। देखो बिल्कुल एक बराबर आपकी सिलाई होगी, बिल्कुल बराबर, एकदम वीआईपी तरीके से, एकदम बढ़िया से है। इस पर प्रेस लगेगी, आगे की पकड़ दिख रही है, जब इसे प्रेस लगाएंगे ये गायब हो जाएगी इस तरीके से। देखो है इस तरीके से। ठीक है, अब इसके ऊपर जो है हम साइड लगा देते हैं साथियों। तो ये हमारा सीधा है तो इसको हम साइड लगाएंगे इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से जो है आधा इंच का मार्जिन लेंगे इस प्रकार से। और यहाँ से जो है ये हमारा ज्वाइंट जो है, ये ज्वाइंट से ज्वाइंट बिल्कुल मिला हुआ होना चाहिए इस तरीके से। अब जैसे हम यहाँ ज्वाइंट पे आएंगे तो इस पे जो है हम डबल लग कर देंगे, जैसे कि हमारा यहाँ से ऐसे टाँके मुँह बांध देंगे, जैसे कि हमारा यहाँ से जो है बगल, इससे सिलाई ना टूटे। मैं देखा होगा आप लोगों ने कि ज़्यादातर बगल से ही सिलाई टूट जाती है। तो इस तरीके से जो इसको तो लग गई सिलाई इसकी। अब साथियों देखो हमने ये इसकी दोनों स्लिप लगा ली, ये भी लग चुकी है हमारे और इधर से भी हमने लगा ली थी। ठीक है, तो दोनों स्लिप हमारी लग चुकी हैं। अब इस पर क्या करना है कि हम करेंगे ओवरलॉक। ओवरलॉक करके फिर आपको आगे नेक्स्ट कफ और कॉलर अटैच करना सिखाएंगे।